नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान थर्ड ग्रेड भर्ती के 8,000 से ज़्यादा प्रश्नों पर दोस्तों L1 L2 में ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों कि इतने ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ ऑब्जेक्शन आए हैं किसी भी एग्जाम में। इससे पहले किसी भी एग्जाम में इतनी आपत्तियां नहीं लगाई गई हैं। देखिए, जनवरी के महीने में आपका 17 से 21 जनवरी के बीच में L1 L2 के पेपर कंडक्ट कराए गए थे। हालांकि उसके 1 से 2 महीने बाद बोर्ड ने आंसर की जारी की, और आंसर की में भी काफ़ी सारे प्रश्नों के आंसर गलत माने गए थे। बोर्ड ने इतनी होशियारी दिखाई कि उसमें एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया था। जबकि दोस्तों 8,000 से ज़्यादा आपत्ति आई हैं टोटल मिलाकर L1 L2 में। अब 8,000 कैसे हैं दोस्तों? तो एक ही प्रश्नों पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आपत्तियां दर्ज की हैं, इसीलिए आपत्तियों की संख्या बढ़ गई है। और वैसे भी दोस्तों, प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो L1 में टोटल 150 प्रश्न आए थे। इनमें से 41 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी हैं। अब 41 प्रश्नों पर काफ़ी सारे छात्रों ने आपत्तियां लगाई हैं, तो इस वजह से आपत्तियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो अब इन सभी आपत्तियों के निस्तारण में 1 से 2 महीने का समय लगेगा। तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट आप इस अप्रैल में आने के चांसेस तो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की में जब तक सभी प्रश्नों के ऑब्जेक्शन नहीं आ जाते हैं, तब तक बोर्ड आंसर की जारी नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों L2 में भी प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 से 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, चाहे वो साइंस मैथ की बात कर लें, संस्कृत की बात कर लें, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा दोस्तों SST विषय सभी में आपके 10 से 12 प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ओवरऑल जो आपत्तियों की संख्या है वो 8,000 है, क्योंकि एक ही प्रश्न पर सैकड़ों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थियों ने आपत्तियां लगाई हैं। तो L1 L2 में कुल 9,000 के आसपास आपत्तियां, 8,000 प्लस हैं। तो 8,000 के आसपास मान सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम में डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक गंभीर विषय है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या थर्ड ग्रेड भर्ती में प्रश्न डिलीट होने पर एक्सपर्ट पर कार्रवाई होगी, या फिर बोर्ड इसमें भी कोई बहाना ढूंढेगा, या फिर इसमें भी बोर्ड अपनी मनमानी करेगा, अपने अनुसार आंसर मानेगा? जबकि काफी सारे प्रश्न तो पूरी तरह से गलत है, जबकि बोर्ड ने एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया है, एक भी प्रश्न पर बोनस अंक नहीं दिए हैं। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों इस भर्ती में विवाद होगा, और ये भर्ती कोर्ट में भी जाएगी, क्योंकि इसमें भर्ती में अगर छात्रों के हिसाब से देखा जाए तो काफी सारे प्रश्न डिलीट होंगे। अगर इतने प्रश्न बोर्ड डिलीट करेगा तो कहीं ना कहीं बोर्ड पर भी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठाए जाएंगे कि इतने प्रश्न आप गलत कैसे बना रहे हैं। अगर बोर्ड अपनी छवि सुधारने के चक्कर में प्रश्न डिलीट नहीं करता है, तो फिर उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरिट से बाहर जाएंगे, क्योंकि इसमें फिर अपनी मर्जी से बोर्ड आंसर मानेगा, तो फिर वहाँ पर ये भर्ती कोर्ट में भी जाएगी। तो ये जो भर्ती है वो लंबी खिंचने वाली है। दूसरी तरफ छात्र पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड भर्ती में, क्योंकि लगभग ये 2022 के बाद भर्ती आई है, और इतने 23 के बाद, माफ कीजिएगा, 3 साल बाद भर्ती आई थी, और उसमें भी 7 या 759 पद। इसमें से भी दोस्तों एक्स सर्विसमैन के पद काफ़ी ज़्यादा थे L1 में, और L2 में तो पद सामान्य के थे ही नहीं, संसद के पद आपके थे। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के इसमें पद आए नहीं थे, यानी कि ये जल्दबाजी भर्ती निकाली गई थी। ऊपर से पेपर RAS लेवल का रख दिया था, जिससे कि जो पेपर देने वाले छात्र जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके सभी के पेपर खराब हुए हैं। तो कम से कम अगर इस पद बढ़ते हैं तो ज़्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। और अभी दोस्तों कट ऑफ में बदलाव होगा। देखिए, मैं कट ऑफ की वीडियो इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल आंसर के कितने परसेंट डिलीट होते हैं उससे यार दोस्तों कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाएगी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दोस्तों इतने ज़्यादा परसेंट आपके बोर्ड की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। हालांकि अब नेगेटिव मार्किंग और इसके अलावा दोस्तों प्रश्न डिलीट में आपका बदलाव किया गया है। अगर किसी भी भर्ती में कोई भी प्रश्न डिलीट होते हैं, तो उसके जो नंबर है वो बराबर के बाकी के प्रश्नों में बांट दिए जाएंगे, और नेगेटिव 1/3 की ही कटेगी। नेगेटिव ऐसा नहीं है कि नंबर बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए नंबर के हिसाब से नेगेटिव नहीं कटेगी, बल्कि नेगेटिव दोस्तों आपकी 1/3 के हिसाब से कटेगी। इससे